Hello everyone, welcome back to our channel. I'm sure that all of you are preparing really well for your class 10th and 12th board exams. In our contribution to help you succeed in your board exams, we have come up with some videos where we'll be discussing some grammar questions from class 10th English. So let's begin. If I give you a brief overview of the section that you will have to take care this time, it would be of 10 marks of integrated grammar. If you ask me what integrated grammar is, then it basically is a mixture of all types of question that you have seen, all types of question topics basically that you have studied so far in your class 10th. So there must be some questions of editing, some of omitting. The format has changed a little bit in last 1 year. Then you will see questions of reported speech, active, passive, all these kind of questions in 10 marks. So a total of 12 questions will be there, and you have to very smartly pick the 10 questions that you are sure of. Don't go for doing all the questions, or don't just mindlessly do the first 10 questions. आप अपने pick and choose करिए the best 10 that you know and वही करिए. Okay. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक. सो इसका है इफ वी डैश वन मोर बैट्समैन इन अ टीम वी वुड हैव वन द मैच. तो वो बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास एक और बैट्समैन होता तो ये पास्ट होना चाहिए. तो पास्ट के लिए यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? हैड. सो द राइट आंसर इज हैड. नाउ अब हमें कन्वर्सेशन पढ़नी है और उसका रिपोर्टेड वर्जन देना है. सो बेसिकली एक रिपोर्टेड स्पीच का टॉपिक है ये. ठीक है. सो जो रीना है वो उससे पूछती है राकेश से, हैव यू सीन 3 इडियट्स? राकेश बोलता है आई सॉ देम यस्टरडे इन माय क्लास. तो ये थोड़ा फनी बना रखा है इसमें, इसको हम कन्वर्ट करते हैं. सो राकेश रिप्लाइड दैट. अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है राकेश ने क्या बोला. आई सॉ देम यस्टरडे इन माय क्लास. तो जो ये है दिस इज बेसिकली योर सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है, जो बहुत से लोग नहीं करते हैं. तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट के लिए आपको हैड इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. ठीक है. तो आपका आंसर बन जाएगा ही हैड सीन देम इन द क्लास द प्रीवियस डे, क्योंकि येस्टरडे क्या बन जाएगा, प्रीवियस डे बन जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे आपने एक तो ध्यान रखना है कि सिंपल पास्ट को आपको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है और येस्टरडे को द प्रीवियस डे में कन्वर्ट करना है. आगे चलते हैं. ये मोडाल का एक क्वेश्चन है. द स्विमर वॉज टायर्ड बट ही डैश रीच द शोर बिफोर ही कोलैप्स्ड. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वो टायर्ड था बट वो पहुंच गया. ठीक है, वो पहुंच पाया. तो पहुंच पाया मतलब पास्ट ही है, तो पास्ट में क्या आएगा, कुड. तो ही कुड रीच द शोर बिफोर ही कोलैप्स्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे आपको एक एरर ढूंढना है. हैव यू एवर लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक यू हैव मेड. तो यहाँ पे ना क्या है, हैव लिखा है. हैव मतलब होता है कि या तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है आपका हैव. प्रेजेंट तो ठीक है, प्रेजेंट तो हैव ने बता दिया, बट परफेक्ट जो होता है उसके लिए आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ती है. तो क्या फॉर्म होगी यहाँ पे, लर्न आपका वर्ब है तो लर्न की जगह क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए इधर. सो द राइट आंसर इज लर्न का लर्न. आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको ढूंढना था कौन सा वाला. सो ए पार्ट इज द राइट आंसर. ओके, लेट्स गो अहेड. I bought a new car last year, but I dashed my old car yet, so at present I have 2 cars. तो वो बोल रहा है कि मैंने एक कार ली है और मैंने पुरानी वाली बेची नहीं है, अभी तक नहीं बेची. अभी तक नहीं बेची मतलब वो एक्टिविटी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, प्रेजेंट में भी चल रही है. तो प्रेजेंट के लिए हैव चाहिए हमें. नॉट मतलब उसने बेची नहीं है, नेगेटिव हो गया. सोल्ड मतलब परफेक्ट, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, नेगेटिव वाला. सो हैव नॉट सोल्ड माई ओल्ड कार येट. सो बी इज द राइट आंसर. ओके. नीदर यू नॉर योर सिस्टर शुड. अब यहाँ पे क्या आएगा, तो आप बोल रहे हो ना ही आपको ना ही आपकी बहन को उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शुड है, एक मोडाल ऑलरेडी है, तो यहाँ पे जो भी वर्ब होता है उसकी फॉर्म चेंज नहीं होती. तो क्या आएगा, शुड टॉक टू देम. ओके, आगे चलते हैं. हमें इसको फिर से रिपोर्टेड स्पीच में करना है. आई एम सरप्राइज टू सी यू हेयर इन दिल्ली. व्हेन डिड यू कम? आई केम हेयर येस्टरडे. आई हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब हेयर. इसमें अब क्या चेंज करोगे आप. तो यहाँ पे येस्टरडे को ऑलरेडी प्रीवियस डे कर रखा है, तो जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच में येस्टरडे, टुडे ये सब देखो तो यू शुड बी वेरी केयरफुल. बट यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है, सो दे हैव मेड योर जॉब इजी. आपको बस क्या करना है, हैव की जगह हैड करना है. सो आई हैड बीन, सो ही हैड बीन, हैड करना है, बीन एज इट इज रहेगा. ऑफर्ड अ जॉब ये भी वैसे ही रहेगा. हेयर को बस आपको क्या करना पड़ेगा, देयर.
अ गुड बिजनेस लेटर इज वन दैट गेट रिजल्ट्स, तो इसमें आपको एरर ढूंढना है। तो यहाँ पे एक बिजनेस लेटर है, तो एक के लिए आपको गेट्स करना पड़ेगा इसको, तो क्या आएगा, गेट की जगह गेट्स। फिर से रिपोर्टेड स्पीच करनी है। ही said, रीना डू यू वांट टू बाय अ हाउस इन नोएडा। अब ये क्या है, जो ही है उसने रीना से एक क्वेश्चन पूछा है, विच इज बेसिकली अ क्वेश्चन जिसका आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा, ठीक है। डू यू वांट टू बाय अ हाउस, हाँ या फिर ना। तो जब भी ऐसे हाँ या ना वाले आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें व्हाट डू यू डू इज, आप क्या करते हो, आप अपने रिपोर्टेड स्पीच में या तो आप इफ यूज करते हो या तो आप वेदर यूज करते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड रीना इफ शी वांटेड टू बाय अ हाउस इन नोएडा। ठीक है, यहाँ पे या तो आप इफ लगाओगे अपने आंसर को स्टार्ट करने से पहले, या फिर आप वेदर लगाओगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो ऑफ दिस। लेट्स गो अहेड। इसमें एरर निकालना आपको। ही सेड आई विल यूज हिज कार वेन एवर आई वॉन्टेड, तो वेन एवर आई वॉन्टेड नहीं होगा, वो बोल रहा है मैं यूज करता रहूंगा जब मेरा मन करेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वेन एवर आई वॉन्ट, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि वो जब उसका मन करेगा तब वो उसको यूज करेगा, वॉन्टेड की जगह वॉन्ट। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है डायलॉग। What are you doing this weekend? I don't have any special plan. How do you like the idea of, अब यहाँ पे ऑफ गो नहीं हो सकता, ठीक है, ऑफ वेंट नहीं हो सकता, ऑफ गोइंग टू द पिकनिक, ऑफ गोइंग फॉर अ पिकनिक टू द डाल लेक, सो बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे बाय नहीं आएगा तो ये गलती है, इधर बाय डाल लेक नहीं हो सकता। ओके ओके, यहाँ पे ना अब क्या है, आपको एरर ढूंढना है। तो यहाँ पे लिखा है एवरी ट्री। एवरी ट्री मतलब जब भी एवरी वन, एनी वन, समवन आता है तो वो सिंगुलर होना चाहिए। तो इसके साथ यहाँ पे क्या आएगा, हैज। ओके, हैव जो होता है वो आपका प्लूरल के साथ लगता है, हैज आएगा यहाँ पे जो आपका सिंगुलर के साथ लगता है। सो यहाँ पे हैज, हैव की जगह आप हैज करोगे। ठीक है, सो वी आर डन विद 12 क्वेश्चंस। आपको इसमें से 10 करने हैं कोई भी, सो आई वुड सजेस्ट कि आप रिपोर्टेड भी अच्छे से करिए, बिकॉज उसमें के काफी क्वेश्चंस हैं। एरर्स निकालने में यू शुड बी वेरी गुड, and then modals ka you should have some idea, so you'll be good to go and you'll be able to do 10 questions. Thank you very much and see you in the next video.